इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाका हुआ। धमाके के बाद यहां भीषण आग लगी। एयरपोर्ट जोन से उठा धुएं का गुबार। धमाके का एक नया वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। ये देखिए, ये नया वीडियो, और इसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से हमला किया गया है मेहराबाद एयरपोर्ट पर, और यहां आग लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले भी एयरपोर्ट पर हमला किया गया था जिसमें कई विमान का नुकसान हुआ था, जिसमें जो सिविलियन विमान थे वो भी और सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुए थे। एक बार फिर तेहरान के एयरपोर्ट पर, मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह बड़ा हमला किया गया है इजराइल द्वारा, और लग रहा है कि 1-on-1 युद्ध चल रहा है। यानी ईरान ने इजराइल के हवाई अड्डे पर हमला किया और इजराइल ने ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। और देखिए आप, ईरान की राजधानी से एक और बड़ी खबर है। तेहरान में क्या हो रहा है, लगातार यहां पर विध्वंसक हमले हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तरफ से तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रनवे पर बोइंग 747 विमान में आग लग गई। ये देखिए आप, रनवे पर खड़ा था ये बोइंग विमान जिसमें आग लग गई इस हमले में। तो तेहरान के अंदर बर्बादी नजर आ रही है, विध्वंस नजर आ रहा है। आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर हमला किया है। मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। इजराइल ने मिसाइल हमले को नाकाम करने का दावा किया है। यानी इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम किया। इजराइल ने बताया कि कैसे जो हमला किया गया था उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। देखिए, ये आसमान इजराइल का, जहां पर सर्फेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इस हमले को नाकाम किया इजराइल ने। और देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बहुत बड़ी खबर, क्योंकि ईरान का ड्रोन हमला यहां पर हुआ है। ईरान के हमले में ऑयल शिप तबाह हो गई है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक किया था ईरान ने। हालांकि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन इसके बावजूद, अमेरिकी गारंटी के बावजूद, कैसे जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है वहां पर ईरान ने ड्रोन अटैक के जरिए एक टैंकर को तबाह किया, वो आप देख पा रहे हैं। तो हॉर्मुज़ में ट्रैफिक जाम हो गया है। ऑयल की कीमतों में आग लगेगी, ये तय आप मानिए। खबर क्या है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक और ऑयल शिप तबाह हो गया। ड्रोन हमले से ऑयल शिप में आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 24 घंटे में हॉर्मुज़ से सिर्फ 2 शिप ही गुजर पाए हैं। मिसाइल ड्रोन हमलों के डर से आवाजाही यहां पर रुकी है। 300 ऑयल शिप हॉर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर फंसे हुए हैं। जहाजों की आवाजाही पर क्या असर है? जनवरी 2026 की अगर बात कर, आप एक कंपैरिजन, एक तुलना देखिए। औसतन 24 जहाज रोजाना यहां से गुजर रहे थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद क्या हुआ? औसतन 4 जहाज यहां प्रतिदिन गुजर रहे हैं, यानी कि भारी गिरावट है। अब इसका असर क्या होगा? दुनिया को कुल तेल की 30% सप्लाई बंद हो जाएगी। खाड़ी देशों की ऑयल सप्लाई लगभग ठप। $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तेल की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। पूरी दुनिया को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। सुमेरा जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं अशमिंदर बहल जी। अशमिंदर जी, ये जो अभी हमले किए जा रहे हैं, अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहा है, आपसे मैं ख़ास तौर पर जो हमले टारगेट्स पर किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 3000 टारगेट हमने टेक आउट किए हैं, उसके बावजूद ईरान हमले कर रहा है और हमले करने में सक्षम है। तो कितना और समय ऐसा लगता है, क्या है अमेरिका की रणनीति जिसके तहत वो पूरी तरह से ऐसा कर पाए, या वो ये कह पाए कि उसे किसी तरह की सफलता मिली है? कोई सेफ एग्जिट क्या दिखाई देता है? देखिए सुमेरा जी, एक जो कैपेबिलिटी थी इजराइल और अमेरिका की, उनकी स्ट्रैटेजी में पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप पे, आईआरजीसी हेडक्वार्टर्स पे, आईआरजीसी के लीडर्स पे, या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो स्टैटिक है उसके ऊपर तो हमले बहुत अच्छे गए हैं और ज़्यादातर ने अपना टारगेट अचीव किया। यहाँ तक कि पुलिस हेडक्वार्टर्स कितने सारे प्रांतों के अंदर उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं रही वो थी अटैक करना मिसाइल लॉन्चर्स या ड्रोन लॉन्चर्स के ऊपर। उसके 2 कारण है। सबसे पहले कारण है कि मिसाइल सिटी एक 3 के करीब मिसाइल सिटीज है जो कि 500 मीटर से 800 मीटर, यानी कि कहीं पे 500 फुट भी है, 1600 फुट भी है, 2400 फुट डीप है।
अमेरिका के पास ऐसा कोई भी वेपन सिस्टम नहीं है जो इतनी डेप्थ तक पहुंच सकता है। जो उनका GBU-57 बेस्ट बंकर बस्टर है वो भी 180 से 200 फुट तक ही जा सकता है, और वो भी सॉइल पे डिपेंड करता है। सर, तो उनके पास तकनीक है, सैटेलाइट इमेजरी है, वो क्यों मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं? जो अंडरग्राउंड मिसाइल बिल्कुल, मैं इसी को आगे लेके जा रहा था कि एक तो अंडरग्राउंड जो बंकर के अंदर बॉम्ब को पहुंचना बहुत जरूरी है जब तक ब्लास्ट इफेक्ट का इफेक्ट होगा। जब अगर बंकर ही 500 फुट से 2400 फुट के बीच में है और जिसकी बंकर बॉम्ब की जो कैपेबिलिटी वो सिर्फ 200 फुट की है, तो वो कहां तक पहुंचेगा? और उसके इवन ब्लास्ट इफेक्ट या रिपल इफेक्ट भी वहां तक नहीं पहुंचते। पहली बात ये। दूसरी बात है कि उन्होंने कम से कम 313 ड्रोन के अंडरग्राउंड सिटीज टाइप बना रखे हैं, और ड्रोन का बनाने की क्षमता भी उनकी 1000 से 10,000 ड्रोन महीने की है, यानी कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स हैं। यानी वो जमीन के नीचे से लॉन्चर बाहर आता है, लॉन्च करता है और वापस अंदर चला जाता है, उसे टारगेट करना मुश्किल है। उनको वो जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं उसको शूट एंड स्कूट कहते हैं, यानी कि बाहर आते हैं, शूट करते हैं और फटाफट भाग जाते हैं। प्लस जो ट्रक्स है उनके ऊपर लॉन्चर्स को रखा गया है और वो ट्रक्स मूव करते रहते हैं, तो यानी कि कभी भी कितने भी एक्यूरेट इंटेलिजेंस हो वो उनको टारगेट नहीं कर पा रहा है, और ये कमी दिखाई दे रही है। यानी ईरान ने इस दिन के लिए तैयारी की थी ऐसा लग रहा है, और उसमें वो किसी हद तक सफल है।